रात के समय छत पर जब आप जा करके देखते हो तो अनगिनत तारे नजर आते हैं, अनगिनत, काउंटलेस, राइट, इन एवरी डायरेक्शन। और इनमें से कुछ इतनी दूरी पर हैं कि वहां से प्रकाश की किरण को पृथ्वी पर पहुंचने में, प्रकाश की किरण जो 1,86,000 किलोमीटर पर सेकंड की गति से चलती है, उस प्रकाश की किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में 1 वर्ष लग जाता है। कुछ तारे इतनी दूरी पर हैं कि प्रकाश की किरण को पृथ्वी पर पहुंचने में 2 वर्ष लग जाता है, और कुछ तारे इतनी दूरी पर हैं कि प्रकाश की किरण को पृथ्वी पर पहुंचने में 10 वर्ष भी लग जाते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हो कि इस ब्रह्मांड का जो साइज है, जो अनुपात है, वो कितना बड़ा होगा। क्या कोई कल्पना कर सकता है? और कई तारे इस पृथ्वी से 10,000 गुना बड़े हैं। They are 10,000 times bigger than this planet Earth. कुछ प्लैनेट्स इस पृथ्वी से 1,00,000 गुना बड़े हैं। अब बताइए, क्या इसकी कल्पना की जा सकती? और शास्त्रों ने स्पष्ट रूप से बताया कि दिस ऑल हैज बीन क्रिएटेड प्रिसाइजली बाय द सुप्रीम लॉर्ड। श्रीमद् भागवतम के अंदर सबसे पहले प्रथम इस बात को वर्णन किया गया, वो सभी के कारण है। He is the absolute, उनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, ठीक है। और इससे बड़ी बात यह होती है जब भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में, अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विशिष्टाभ्याममिद कृत्सनम एकांशेन स्थितः जगत। हे अर्जुन, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये पूरी भौतिक सृष्टि मेरे एक अंश का प्रदर्शन है। जो वास्तविक सृष्टि है वो तो आध्यात्मिक लोक है। इन भौतिक लोकों को पार करने के बाद में आध्यात्मिक लोक प्रारंभ होते हैं, और वो आध्यात्मिक लोक इस भौतिक लोकों से कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। तब हम समझ सकते हैं, इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि ये आध्यात्मिक लोक आखिर कैसे होंगे, जहां पर सूर्य की भी आवश्यकता नहीं है, जहां पर चंद्रमा की भी आवश्यकता नहीं है, जहां पर बिजली की भी आवश्यकता नहीं है, जो सभी स्वयं प्रकाशित हैं। दे आर ऑल सेल्फ इल्यूमिनेटेड। यह भौतिक संसार उनकी असीम शक्ति का एक छोटा सा प्रदर्शन है। 3/4 आध्यात्मिक जगत है, सनातन धाम है, भगवान अनादि हैं। सबसे बड़ी भूल यह समझना है कि उनकी सृष्टि होती है। भगवान की कोई सृष्टि नहीं करता, भगवान बनते नहीं है। जैसा अधिकांश तौर पे इस संसार में लोग ये गलती करते हैं, आप भी भगवान बन सकते हो। ये कोई प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं है कि कोई बन सकता है, ये कोई प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं है, साइंटिस्ट की पोस्ट नहीं है कि आप बन सकते हो। वो है, और वो इतने महान है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता है, कोई वैसा बन ही नहीं सकता है। सिर्फ उनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति एको वा द्वितीय नास्ति, वे एक हैं और दूसरा कोई नहीं है। इसको स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। भगवान की कोई सृष्टि नहीं होती, भगवान पहले से विद्यमान है। उनके कारण यह दृश्य जगत, दृश्य मतलब जिसको हम देख पाते हैं, हमारी आंखें देखती हैं, इसको कहते हैं दृश्य जगत। यह सारा दृश्य जगत और अदृश्य जगत, क्योंकि जो आध्यात्मिक लोक है वो तो हम देख नहीं पा रहे हैं, उसका हमको कोई अनुभव नहीं है, परंतु वो भी है ना। तो सारा दृश्य जगत और अदृश्य जगत, इन दोनों जगत का कारण है सर्व कारण कारणम। He is the cause of
ऑल कॉजेस, और वे परम है, ही इज एब्सोल्यूट, उनका कोई कारण नहीं है। माता जसोदा और नंद बाबा उनके कारण नहीं है। इस बात को स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया। नारायण परो व्यक्ता, बड़े बड़े विद्वान भी यह नहीं जान पाते कि वे इस ब्रह्मांड के रहस्य को भी नहीं जान पाते कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, और वे नाना प्रकार के मनोकल्पनाएं करते हैं इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। लाखों ग्रह हैं। रूस के प्रमुख वैज्ञानिक खगोल शास्त्री बोरिस बार्तनोव ने निश्चय ही कहा कि यह अनगिनत ग्रह है, और यह बात भी निश्चित है कि इन ग्रहों पर जीवन भी है। अब एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, इन ग्रहों पर जीवन भी है। अब बात यह है कि वो किस प्रकार का जीवन है, हम अपनी सीमित बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहे हैं। सीमित बुद्धि से, लिमिटेड इंटेलिजेंस। आपको मालूम है वो जीवन जो ऑक्सीजन पर निर्भर है, आपको इतना ही मालूम है। क्या आप कल्पना कर सकते हो ऐसा भी जीवन है जो कार्बन डाइऑक्साइड पे निर्भर है? तो हम देखते हैं पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर है ना? तो ऐसा भी जीवन है जो नाइट्रोजन पर डिपेंड होगा, और ऐसा भी जीवन हो सकता है जो पानी के अंदर है, और ऐसा भी जीवन हो सकता है जो आग के अंदर ही जीवित रहते हैं। आग के बाहर निकालो मर जाएंगे। तो हमारी समझ ही नहीं है, वी आर कंडीशनड। कूप मंडूक के जैसे हम उतना ही सोच पाते हैं जितनी हमारी क्षमता है। इसलिए लोग जाते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हारा तो तकदीर फूटा हुआ है। चांद पे भी गए तो पत्थर और चट्टान ही मिला खाली, और कुछ नहीं दिखा। तकदीर ही फुटड़ा है, आपको क्या दिखाई देगा? शास्त्र में बताया गया, वर्णन किया गया, इतना सुंदर वैभव है, इतना सुंदर है, उनकी शीतलता के कारण पूरी पृथ्वी लोक शीतल है, और आपको कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते हो। आपकी आंखें उसके योग्य नहीं है, जिस प्रकार से कुत्ते की आंख रंग को देखने के योग्य नहीं है। कुत्ते की आंख सिर्फ काला और सफेद देखती है, समझ गए? A dog can differentiate only black and white. He cannot differentiate. An ant can see only one-dimensional figure. तो हमारी आंखों की क्षमता सीमित है, हम सामने होते हुए भी नहीं देख सकते हैं। ऐसा शास्त्र में बताया गया 10 आयाम है। There are 10 dimensions. 10 आयाम है, और आज के वैज्ञानिकों को सिर्फ 3 आयाम के बारे में मालूम है। Only 3 dimensions they know: length, breadth and height. So how can we see or experience and talk about some things which are existing in the 4th dimension, 5th dimension, 6th dimension and 7th dimension? Nobody has any understanding or conception. तब समझ में आता है कि हमारा विज्ञान इतना सीमित है, हमारा ज्ञान इतना सीमित है। आत्मा एक शरीर से छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, और बताया गया विभूति भिन्न, प्रत्येक ग्रह में भिन्न भिन्न वातावरण है, और उसके अनुरूप जीवन भी है। जैसे सूर्य में आग का वातावरण है, और आग में रहने वाले प्राणी हैं, सूर्य देव हैं, और उनकी प्रजा है। अंडरस्टैंड? और उनकी प्रजा है। सूर्य देव उस आग के द्वीप में, आग के लोक में ही रहते हैं। उनका रथ है, उनके घोड़े हैं। अब वो किस प्रकार के हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हो? चूंकि हम कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा मत कहिए कि ये सब झूठ है। आप नहीं समझ सकते हो, इसका अर्थ ये नहीं कि ये सब कल्पना है। क्लियर? इस बात को समझने की आवश्यकता है। विभूति भिन्न, अलग अलग प्रकार की विभूतियां, वैभव, यह है वैभव, भगवान का वैभव विलास। जिस प्रकार से भगवान ने पानी के अंदर में रहने वाले जीवों को प्रकट किया,
पैदा किया, आग में रहने वाले को भी पैदा किया, जमीन के अंदर भी रहने वाले को पैदा किया, बिना ऑक्सीजन के रहने वाले को भी पैदा किया। अनेक प्रकार की सृष्टियां हैं, अनेक प्रकार के जीव हैं। ठीक है, इसलिए भगवान परम वैज्ञानिक है, अकल्पनीय है, इनकंसीवेबल। विभूति यानी विभिन्न विशेष शक्तियां, भिन्नम यानी अलग अलग जीवों पर विशेष शक्तियां भी हैं, और ग्रह के प्राणी एक ग्रह पर ही जीवित रह सकते हैं। जिस प्रकार से पानी के प्राणी पानी के बाहर लाते ही मर जाते हैं, उसी प्रकार से एक ग्रह के प्राणी दूसरे ग्रह के ऊपर जीवित, जैसे पृथ्वी का प्राणी जब मनुष्य चंद्रमा पर जाता है तो जीवित नहीं रह पाता। He requires assistance to maintain his life. क्लियर? तो ये अनंत लोक हैं, अनगिनत लोक हैं। इन अनगिनत लोकों में इतना सारा जीवन है, भिन्न भिन्न प्रकार का जीवन है, जिसकी हमको कोई कल्पना नहीं है। और आप जजमेंट पास करने के लिए जा रहे हो, आपके जजमेंट का क्या औचित्य है? बिना समझे हुए, बिना जाने हुए पीपल आर ट्राइंग टू कंक्लूड। जैसा बताया गया 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में, यान्ति देव वृता देवान पितृन यान्ति पितृवृता। यान्ति देवान, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, देवताओं के लोग हैं, पितरों के लोग हैं, भूतानि यान्ति भूतेज्य, भूतों के लोग हैं, और प्रेतों के भी लोग हैं। सबके अलग अलग लोक हैं, प्लैनेट्स, जहां पर उस प्रजाति के लोग निवास करते हैं। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि वहां जीवित रहा नहीं जा सकता है, परंतु वे उसी वातावरण में जीवित रहते हैं। ठीक है, उनका शरीर उसी वातावरण के निमित्त बना है।